नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर हम लोग शुरुआत कर चुके हैं उस सीरीज की, वो क्वेश्चन सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल जो होने जाने वाला है सीजीएल एग्ज़ाम 2025, आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को अपने नोट्स में जमाते रहिए। मैं अलग अलग टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेके आया हूं और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जितने भी बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूं, जो तरीका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो आपके सामने ला सकूं, तो कुछ शांति मुझे भी मिलेगी और कुछ आपको भी मिलेगी। अब आगे बात करते हैं कि इसके पहले हम लोग 12 लगभग क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है इस सीरीज का। आप देखिए, इसकी पूरी थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, जब टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट देखिए कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक बेईमान दुकानदार है, ये अपने आप में टॉपिक है। आदमी इतनी बेईमानी करता है कि उसको किताबों में पढ़ाने लग गए हैं हम लोग। बेईमान दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं को 6/1/4 के प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है और बेचता है, ठीक है साहब। लेकिन 16 ग्राम की जगह है 11 ग्राम का यूज करता है, ये जगह है 11 ग्राम का ये यूज करता है, ठीक है। मतलब ये हमको क्या कर रहा है कि दुनिया को बता रहा है कि भाई साहब मैं चीजें खरीद के लाता हूँ और क्योंकि मेरी मेहनत भी लगती है आने जाने की, तो मैं ज्यादा नहीं कमा रहा। मैंने कहा कितना कमा रहा है कि यार बस यार 6 सवा 6% लगभग मेरा प्रॉफिट है। मैंने कहा ठीक है यार, 6.25% तो बनता ही है, वहां से आता है ना गाँव से, और सिटी में आता है, माल खरीदता है ना, फिर यहाँ पे आने का खर्चा हो गया, परिवार है, सब कुछ है। लेकिन वो आदमी जैसा कह रहा है वैसा है नहीं। वो आपको तोलते वक्त बेईमानी कर रहा है। यानी कि आपको जो तराजू दे रखा है उसमें उसने बांट या जो होते हैं वेमेंट अपना जो है, तो जितने वेट हैं उनको उसने चेंज कर रखा है। किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ कम है। मैंने कहा जी कैसे करता होगा? तराजू ले लिया, मान लीजिए आपने 1 किलो यहाँ पे रखा है, एक सामान 1 किलो का बांट है, तो वो क्या करता है कि जहाँ पे आपने सामान रखा है वहाँ पे या तो चुंबक लगा देगा 100 ग्राम की, 200 ग्राम की, 5 ग्राम की, 10 ग्राम की, ताकि वो जो है कि ओवरऑल 1 किलो के बराबर हो जाए। तो आपको माल कितना कम जाएगा, या हो सकता है उसके बांट जो है वो 1 किलो का नहीं होकर के 940 ग्राम का हो। इस तरह से जो है कि बेईमानी के तरीके हैं। सारे तरीके मैं आपको बता नहीं सकता। अभी आप समझिए जो भी आपके सामने आया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इस बेईमान दुकानदार ने आपको 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम ही दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने इससे डिमांड किया था 16 ग्राम का, ठीक है। 16 ग्राम के मान लीजिए बेटा 16 रुपए थे, 1 रुपए का 1 ग्राम मान लेते हैं, तो हमने 16 रुपए की बात करी। 16 ग्राम के मान लीजिए 16 रुपए हैं, लेकिन हमको ये दे कितना रहा है? 14 ग्राम ही दे रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो हमको केवल 14 रुपए का आइटम मिल रहा है। लेकिन आप हमारी तरफ से मत देखो, आप देखो उसकी तरफ जा करके। वो बंदा जब आप यहां से निकल जाएंगे पेमेंट दे करके, तो क्या सोचेगा कि मैंने इनको केवल 14 ग्राम दिया है। 14 ग्राम्स देने के बाद में मैंने 16 ग्राम के पेमेंट ले लिया। मैं कहा जी ग्राम व्राम छोड़ो, आप ये बताओ कि 14 रुपए की चीज को उसने क्या 16 रुपए में बेच दिया क्या? हाँ सर बेच दिया। इसका मतलब क्या इस कहानी को ऐसे लिखा जा सकता है कि 14 रुपए की चीज को कितने में बेच रहे हो भाई? 16 रुपए में। फायदा कितने का हो रहा है? 2 रुपए का। हाँ तो सही बात है। ये अगर कोई सीपी होता और अगर ये एसपी होता तो कहता वैसे ही कि 14 की चीज को मैंने 16 में बेच दिया। महंगा फायदा तेरा एक तो ये है, और एक फायदा वो है जो तू क्लेम कर रहा है। तो 6/1/4 का मतलब कितना होता है? 6/1/4, अगर जो नादान बुद्धि है वो 6 चौको 24 और एक 25, 25/4/100, फिर 1/16 बनाएंगे। जो समझदार है वो याद रखेंगे सर जी 1/12 जैसे होता है वो 8/1/3 होता है, 1/15 कितना होता है? 6/2/3 होता है, 1/16 कितना होता है? 6/1/4 होता है। ये बातें जब आपको याद रहेंगी तो आप सीधे बता देंगे कि जो ये क्लेम कर रहा है जिस प्रॉफिट का, दरअसल वो है दोस्त 16 रुपए की चीज को 17 रुपए में बेचता है, ये कमाता है प्रॉफिट नंबर 1। महंगा, ठीक है साहब। दूसरा प्रॉफिट क्या है? ये जो गपला करता है, जो बेईमानी करता है, उसके आधार पर 14 रुपए की चीज को 16 में ये बेच रहा है। अगर ये बेच रहा है तो हम लोग बोल देंगे सर जी यहां से 14 रुपए की चीज को 16 में बेचने का भी दावा करता है। हमने सोल नहीं किया, किस्मत से काम हो गया। हमने कहा जी कंबाइंड प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। उससे पहले एक बार चेक कर लो कि कुछ कट रहा है क्या। हाँ जी सर कट रहा है। 14 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया भाई? 17 में। ओवरऑल इसका प्रॉफिट आ रहा है 3 रुपए का। कितने पे आ रहा है? 14 पे। तो 3 में जो 14 है मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये आंसर आ गया आपका 300/14। 14 दूनी 28 हो गया, 2 जीरो रह गया, 14 एकम जो है कि 14 हो गया, 6 बटे में यहाँ पे मेरे पास में 14 हो गया। आप बता देंगे 21, 3/7% का कुल प्रॉफिट ये कमा रहा है, और ऑप्शन नंबर हो गया मेरे पास में 1। कुछ इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। बेईमान दुकानदार के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आप करते जाइए, मुझे फोटोज भेजते जाइए, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। नीचे जो लाइन चल रही है वहाँ पर फ़ोन नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में जा करके मुझे मेल कर सकते हैं।
मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने में, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में दिन भर बस यही लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं कि उसने क्वेश्चन भेजा, इसका बेस्ट तरीका मैं निकाल के बताता हूँ, या मान लो वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, इंग्लिश का, रीजनिंग का या मैथ्स का, लेकिन स्पेशली मैथमेटिक्स का ग्रुप हमने बना रखा है। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे जो है कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना पड़ेगा, आपका नाम, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और इन तीनों चीज़ों के बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।